96 घंटे का दिया गया समय पूरे भी नहीं हुए, 24 घंटे के बाद से ही वो सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। जिस बात से हम हैरान हो रहे थे, जिस बात से हम डर रहे थे, जो खौफ महसूस हो रहा था, उसने एक और फिर से दरवाजा खटखटा दिया। बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का वाटर इस टाइम के ऊपर जगह जगह के ऊपर प्रभावी रूप से दिखाई देगा। रविवार के दिन रक्त मिला है, कहां से आया है, कैसे आया है, किसी को नहीं पता। और हमने बोला था कि ऐसा होगा। मंगल जो पावरफुल स्थिति के अंदर है, मैंने बताया गुस्से में है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग अवस्था में है। तो एक्सीडेंट, खून खराबा, सबसे मुश्किल का समय ये लेके सामने आया। पुरानी ऐसी बहुत सी भविष्यवाणियां जो समय दर समय वैदिक की ताकत को आप लोगों तक दिखाती आई, ये सारी सत्य साबित हुई हैं और हमारे चैनल के ऊपर लिस्ट के अंदर उपलब्ध हैं। कृपया जाके जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। मैं हिमांशु शर्मा सभी लोगों का दिल से अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में 96 घंटे का दिया गया समय पूरे भी नहीं हुए, 24 घंटे के बाद से ही वो सारी प्रक्रिया शुरू हो गई। जिस बात से हम हैरान हो रहे थे, जिस बात से हम डर रहे थे, जो खौफ महसूस हो रहा था, उसने एक और फिर से दरवाजा खटखटा दिया। एक माथे के ऊपर आने वाली शिकंज को दिखा दिया और इतनी बड़ी संभाविक स्थिति को उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर भारत का हर एक सिंगल राज्य, मैं ये नहीं बोलूंगा कि केवल और केवल दिल्ली और महाराष्ट्र, भारत के हर एक सिंगल राज्य के बाद जो बात कही गई थी, वो बातें सत्य साबित होती हुई नजर आ रही हैं। और एक बारी एक झलकियां कुछ पुराने वीडियो की मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये वो वीडियो है जो हमने अभी बनाया था 96 घंटे वाला। 4 दिन जो हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबतों को जन्म देते हुए नजर आ रही है। ये 96 घंटे विनाशक बन सकते हैं। ये 96 घंटे उन चीजों को जन्म दे सकते हैं जिनके अंदर मनुष्य बुरे हालातों में, बड़ी सुरक्षा की भावना में, मति भ्रम में और कलह में फंसता हुआ नजर आ सकता है। तो 96 घंटे जो मनुष्य को पहुंचाएंगे वो असुरक्षा की भावना, जो हम लोगों को कई प्रकार की झुंझलाहट, कई प्रकार के सामाजिक तत्वों के द्वारा होने वाला अताहत नुकसान, इनके द्वारा लिए जाने वाले ऐसे अहम फैसले जो पब्लिक के हितकारी ना हो, जो पब्लिक को नुकसान कराए, जो पब्लिक को अंदर से ऐसी भावना जागृत कराए जो दंगे और प्रोटेस्ट की भावना हो सकती। देख लिया होगा आपने क्या हुआ। दिल्ली के अंदर कूच हो रही है, जामा मस्जिद के ऊपर क्या हालात बिगड़, जंतर मंतर के ऊपर क्या हालात बिगड़ने के प्रयास किया जा रहा है। केवल यही नहीं, प्रयागराज के अंदर सुबह सुबह बम की गूंज से, 3 बड़े धमाकों से प्रयागराज कांप उठा। और ये तो केवल एक शुरुआत की बात कर रहे हैं। झारखंड में हुआ, उसके बाद नागपुर में हुआ। नागपुर में अभी भी संवेदनशील समय चल रहा है और ये लगातार होने वाला उत्पात हम लोगों को ये दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर बड़ी घटनाएं होती हुई दिखाई देंगी। जहां एक और विपक्ष ने योगी जी के ऊपर प्रहार किया कि प्रयागराज की घटना को लेकर के, लेकिन यह प्रहार ये स्पष्ट रूप से बोला गया था कि छवि को बुरा बनाने की कोशिश। ये इस समय के ऊपर 96 घंटे वाली प्रिडिक्शन में से 3 या 4 बातें तो अभी प्रमाणिक हो गई है और वो स्टार्टिंग होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। और जो इस समय के ऊपर हम लोग ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाला टाइम हम लोगों के लिए सहजपूर्ण, सुरक्षित तरीके से, या फिर ये कहिएगा कि किसी बिना हलचल के निकलता हुआ नजर आ जाए, तो मेरे हिसाब से ऐसा समय मेरे को नहीं आता हुआ दिखाई देता। क्योंकि इस समय के अंदर उत्पन्न होने वाला ये प्रयास हम लोगों को बहुत मुश्किलों में डाल रहा है और ये दिखा रहा है कि हर एक सिंगल राज्य, भारत का हर एक सिंगल राज्य इस समय के ऊपर प्रभावित होता हुआ नजर आएगा और होना ही होना है। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। इस बात को दूर समझो या नहीं समझो, ये इस समय के ऊपर हमारे सामने मुश्किलों को लाना ही लाना दिखाई देगा। देश का माहौल बदलता हुआ नजर आता दिखाई देगा। जिन लोगों ने ये कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सारे प्रमाण उन लोगों के सामने है।
इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, समय ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और रोज आप लोगों को एक बात बार बार सतर्कवाणी के रूप में बोली जाती है कि अब समय बदल रहा है। अब भारत के अंदर होने वाला बदलाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है और ये बदलाव, ये समय आगे देश के माहौल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आ रहा है। देश के माहौल को पूर्ण रूप से बदलने का प्रयास, बिगाड़ने का प्रयास, एक अलग ही राह में ले जाने का प्रयास किया जाएगा। इसकी चेतावनी हम शुरू से देते आ रहे हैं। जिसके बाद में अगर मैं बात करूंगा तो आप देखिए कि उदाहरण के तौर के ऊपर वेस्ट बंगाल, झारखंड, नागपुर के बाद में अभी महाराष्ट्र के बाद में यूपी से पहले अभी दिल्ली, एक के बाद एक हर एक स्टेट का नाम आता जा रहा है। यहीं पर मणिपुर, असम, ये भी बहुत बड़े दोबारे से एक बार चर्चाओं का विषय बनते हुए नजर आने वाले हैं, जहां एक और ऐसा लग रहा है कि सनातन की भावना जागृत हो रही है, वहीं दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि इस भावना को दबाया भी जा रहा है, इस भावना को मारने का प्रयास भी किया जा रहा है। और ऐसी माया की चादर ओढ़ के ये समय अपने आप चल रहा है, जिसके अंदर हम लोगों को लगभग होने वाली हानियां ही हानियां दिखाई दे रही हैं। क्योंकि इस समय के अंदर भारत में बिगड़ने वाली अव्यवस्था, भारत के बिगड़ने वाली उस समय की भावना, जिसके अंदर अशांत माहौल उत्पन्न होता हुआ नजर आए, बार बार जगह जगह के ऊपर, हर स्टेट के अंदर आपको प्रोटेस्ट, हर स्टेट के अंदर किसी प्रकार के दंगे या किसी प्रकार की भड़काऊ भावना को जागृत करने का प्रयास किया जाए। और यहीं पर वो ही एक नारा काम आता हुआ नजर आएगा कि बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि इस समय के अंदर ये घर में खुद को सुरक्षित रखने का समय है, ये घर के अंदर तैयार रहने का समय है, अपने और अपने परिवार को सतर्क और एकजुट होकर के सावधान रखने का ये समय दिखाई दे रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा प्रयास भी उत्पन्न हो सकता है जिसके अंदर अशांत माहौल बनाने का बहुत बड़ा कारण बन जाए। तो यहीं पर दूसरी ओर पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, इनके अंदर होने वाले बदलने वाले बॉर्डर्स के ऊपर गतिविधियां, किसानों के द्वारा हो जाने वाला कई एक तरफा प्रयास, कई प्रकार की लड़ाइयों के अंदर भड़काऊ भावना को निकाल के रखने वाले, भयभीत करने वाले लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक बदलाव हमारे सामने देश में उत्पन्न हो रही हानियों के साथ साथ लोगों को मजबूर करता हुआ नजर आएगा कि वो अब इस समय पर अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने आप को बचा करके रखें, गलत प्रयासों में, गलत चीजों के अंदर ना पड़े, गलत गतिविधियों की भावनाओं के अंदर ना पड़े। भड़काने की पूर्ण रूप से कोशिश की जाएगी। और इस टाइम के ऊपर जागरूकता, मुजफ्फरनगर के हालातों को देख लीजिए। कल ही मुजफ्फरनगर के हालातों में क्या विभिन्न प्रकार का प्रोटेस्ट हो रहा है। एक मंदिर को तोड़ा गया और उसके बाद में वहां पे बनी हुई मस्जिद को भी तोड़वाने का एक प्रोटेस्ट चल रहा है इस समय के ऊपर। तो ये एक ऐसी एंटी कम्युनिटिज्म भावना जागृत हो रखी है जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि अपने धर्म को आगे बढ़ाने की मुहिम, चाहे वो कोई सा भी धर्म क्यों ना हुआ, कोई सा भी पंथ क्यों ना हुआ, सनातन की राह को पीछे धकेलने का प्रयास, अपने पंथ को आगे बढ़ाने की मुहिम, लोगों को ठगने, लोगों को बहकाने, लोगों को गलत गतिविधियों में डालने का प्रयास करता हुआ दिखाई देता हुआ ये समय। तो 96 घंटे अपनी शुरुआत कर चुके हैं। जिन लोगों ने मेरे से पूछा था कि क्या होगा, उनके लिए ये दंगे, प्रोटेस्ट, प्रयागराज में बम के धमाके नॉर्मल हो सकते हैं, हम लोगों के लिए नॉर्मल नहीं है। तो जो ग्रहों ने अपना योगदान दिया वो योगदान पूर्णतः सत्य साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और आगे आगे विदेशों में भी बदलने वाले हालात हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला, जो इसका नाम मैं बार बार ले रहा था, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला एक बड़ा कम्युनिटी प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा। इंडियन कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा विकराल समय उत्पन्न होता हुआ नजर आ रहा है। और इस समय के अंदर रेसिज्म एक लंबे लेवल के ऊपर, क्योंकि भारत के अंदर तो जात पात है, इंडिया के बाहर रेसिज्म की भावना है, तो रेसिज्म एक लंबे टाइम के लिए दोबारा से एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा। और अभी थोड़े समय के बाद में मुझे ऐसा महसूस होता है किसी भारतीय को नुकसान, किसी स्टूडेंट को नुकसान या किसी अन्य
कारणवश इस रेसिज्म की भावना के कारण होने वाली कोई बड़ी न्यूज़ जो चर्चाओं का विषय बन जाए अब आगे आने वाले टाइम के अंदर मेरे को देखने को मिल रही है। और पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित यह वीडियो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। 96 घंटे ने अपना काम कर दिया है। जिन लोगों ने पूछा था क्या होगा, ये वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास रहा कि ये हो गया है 24 घंटे के भीतर भीतर। आगे आप न्यूज़ के माध्यम से सारी जानकारी ले सकते हैं, सब चीज़ों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं यहीं पर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे कीजिएगा। और एक नई शुरुआत जो इस समय के ऊपर होती हुई नजर आ रही है, जिसमें दुकानदार पिटते हुए नजर आ रहे हैं, दुकानदार मार खाते हुए, मार का मतलब वो वाली मार नहीं, मार का मतलब उस महंगाई की मार के अंदर पड़ते हुए नजर आ रही है। नौकरियों के जाने का समय निकल करके सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत बड़े विकराल संकट की उत्पत्ति जो हो रही है उसके लिए मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूं, आप लोगों के सामने लाने वाला हूं। और इस 2025 के बाद में क्या होगा, क्योंकि 29 मार्च मैंने आपको बोला था मार्च का महीना आराम से निकल जाएगा और मार्च का महीना आराम से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तो बिगिनिंग कराने वाला समय है, ये स्टार्टिंग कराने वाला समय है। अभी तो असली खेल तो अब आगे आगे हम लोगों को देखना है। जिन लोगों ने कहा था कि 2029 के बाद सतयुग आ जाएगा उनको भी जवाब मिल जाएगा, क्योंकि हम तो यही कहते आ रहे हैं कि अभी समय 4,32,000 साल का तो नहीं है, लेकिन हाँ 2030-32 के अंदर ऐसा युग परिवर्तन का समय देखने को मिलेगा जो हमारे इस कालखंड को, इस जीने की राह को, इस नई टेक्नोलॉजी परिवर्तन को बदल करके रख देगा। कई लोगों के ऊपर विपदाएं आएंगी, बहुत लोगों के अंदर मृत्यु दर आंकड़ा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सारी सृष्टि समाप्त हो जाए। तो इस भय से अपने आप को निकालिए, कर्म करिए, भागीदारी बनिए, दुनिया समाज के अंदर अपना रोल निभाइए, अपने नौकरी पे जाइए, बिजनेस करिए, पढ़ाई कीजिए, जो करना है वो कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ में और इसी तरीके से सतर्कपूर्ण जानकारी को आप लोगों तक पहुंचाते हुए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।